तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस लास्ट ईयर एनुअल पेपर के सॉल्यूशन को। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी प्रैक्टिस पेपर, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो और मिड टर्म पेपर भी तैयार कर सकते हो। दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं विद क्वेश्चन पेपर। तो अलग अलग प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी कमेंट को या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ओके, और साथ में जितने पेपर आपके हुए हैं उनके भी सॉल्यूशन देख सकते हो। दोनों शिफ्ट के अपलोड हैं और अपने स्कोर चेक कर सकते हो। इस पेपर के बाद भी इस पेपर का भी आंसर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो सी ऑप्शन राइट है, मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरल प्रवाह का गुण दर्शाते हैं, निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका सी। ठीक है, गैस और द्रव पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, रमेश अपने शिक्षक द्वारा आगे की मेज पर रखे गए नमूनों को देख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है? पहचानने में उसकी मदद कीजिए। तो राइट आंसर आपका है सी, लोहे और सल्फर का मिश्रण। ठीक है, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र को पहचानिए। तो आपने रासायनिक सूत्र याद किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, AlCl3। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने तत्व की उपस्थिति है? तो ए ऑप्शन राइट है 3। ठीक है, 3 राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 21 न्यूट्रॉन है। उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19। ठीक है, क्लियर है, 19 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के लिए क्रमशः के एल एम एन कोश में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण चुनें। तो आपको पता होगा के एल एम एन, तो पहले में 2 होता है, अगले में 8, फिर से 8 अगले में और अगले में 2, तो 20 है। तो 2 8 10, 8 18, 2 20 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन कर सकता है 13 के हिसाब से। मान लो परमाणु संख्या 13 है, तो लास्ट में कितना आएगा? के एल एम एन में अगर इसको विभाजित करोगे तो पहले में 2 आता है, दूसरे में 8, तो 8 2 10, तो इसमें 10 माइनस कर दो, 3 बच रहा, तो अगले में 3 आएगा, तो अंतिम कोश में 3 आएगा। इसी प्रकार कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर में भी पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, किसी विलयन में रखी एक कोशिका सिकुड़ जाएगी यदि, मतलब कि वो कोशिका कब सिकुड़ेगी, क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से अधिक हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, उपास्थि डैश में पाई जाती है? बाहरी कान। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु के विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो ए ऑप्शन सत्य है। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 80 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर लगाया गया बल क्रमशः 20 न्यूटन और 60 न्यूटन है। इनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो मतलब त्वरण ए पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है त्वरण वाला। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा डी 1:12। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा, तो आप सोल्व कर लेना। डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से चलती हुई 2000 किलोग्राम की रेलगाड़ी का संवेग क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन कैसे हो रहा है? संवेग पी का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 11 में एंड 12 में, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, 11 12 में फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और डोरी को उपयुक्त ढंग से खींचता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित कर रहा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य संगीत वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दो लगातार श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी x है। इस तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो x ही होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से 3 बृहत पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा NPK। एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16। किस फसल पैटर्न में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना शामिल है? तो उसे बोलते हैं मिश्रित फसल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 17 से 20 ABCD में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ए, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो दूध ज़्यादा देते हैं उससे। ठीक है। आर, संतुलित आहार दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, और इसीलिए उन्हें संतुलित आहार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट यानी कि आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन 18 ए। एक वस्तु तैरती है यदि वह तरल की मात्रा को विस्थापित करती है जिसका वजन वस्तु के वास्तविक वजन से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। आर, तैरते समय वस्तु नीचे की ओर कोई नेट बल अनुभव नहीं करती, बिल्कुल सही ये भी है, और इसी का कारण है कि वह क्या होती है? तैरती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर ए की व्याख्या कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। आंत के आंतरिक परत में लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद हैं, बिल्कुल सही। आर, स्तंभाकार एपिथेलियम अवशोषण और स्राव की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही। ठीक है, और यही कारण है कि आंत के आंतरिक परत में लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो कि अवशोषण और स्राव की सुविधा के लिए वहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मतलब
आर और ए दोनों से ये आर ए की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ए, कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग है, बिल्कुल सही। आर, यह कोशिका को सुरक्षा, निश्चित आकार और सहायता प्रदान नहीं करती है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये इसका काम नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैंने 1 to 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। बाकी पेपर का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, चैनल पर विजिट करो या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, वहाँ से देखकर प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।